कर्मों का हिसाब कैसे मिलता है? कुछ लोगों को लगता होगा कि कुछ लोग गलत कार्य कर रहे हैं लेकिन उनके साथ फिर भी अच्छा हो रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं कुछ लोग, लेकिन उनके साथ हमेशा गलत होता है। लेकिन क्या हर बार ऐसा है? क्या ऐसा ही होता रहेगा? नहीं। देखिए, प्रारब्ध जो है व्यक्ति का स्ट्रांग और कमजोर होता है। किसी का दुख में इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि वो व्यक्ति कहें कि बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा होता है लाइफ में, और कुछ व्यक्ति का सुख में प्रारब्ध इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि वो व्यक्ति दिन रात सफलता पे सफलता, पैसे पे पैसे अर्जित करता जाता है और वो कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर चला जाता है। फिर आपको ऐसा लगता है कि यार ये व्यक्ति इतना गलत कार्य करता है लेकिन इसके साथ अच्छा क्यों होता है? ये देखिए, सब अपना अपना जो फल है और जो भोगेंगे वो सब पहले से तय है। ये कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें मान लेनी होगी कि ये सब कुछ पहले से तय है कि जो पैसे आने हैं, भोगने हैं, वो सब पहले से तय है। आप अपना कर्म करते जाइए, अपना प्रयास लगातार करते जाइए, प्रकृति का ध्यान रखिए, सारा कुछ करते जाइए। आज आपको अगर हो सकता है अच्छे कार्य करने का मौका मिल रहा है तो ये कभी गंवाने नहीं चाहिए। हो सकता है आपका प्रारब्ध दुख का ज़्यादा स्ट्रांग हो, इस वजह से आपको मिल रहा हो, या फिर हो सकता है आपके संचित कर्म इतने ज़्यादा खराब हों इस वजह से आपको मिल रहा हो, या फिर हो सकता है संचित कर्म में अब आपके पुण्य फल इतने ज़्यादा अच्छे प्रबल बन रहे हैं कि आगे आपके लिए अमीरी लिख रही हो, कि आपके अब जो प्रारब्ध में आगे जो कर्म है उनके लिए हो सकता है आपको अच्छे दान पुण्य पूजा पाठ करने की आवश्यकता हो। क्योंकि हम भविष्य नहीं जानते। आज की जो भी चीज़ हो रही है वो किसी न किसी चीज़ से पीछे से रिलेट कर रही है। हम लोगों को बहुत सी बार ऐसा लगता है कि कर्मों का हिसाब कैसे मिलता है। बहुत से लोग व्यक्ति गलत करते हैं, कुछ नहीं होता उनका, और जो अच्छे करते हैं उनके साथ हमेशा गलत होते हैं। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। लेकिन दोस्तों देखिए, समझने वाली बात है, कोई चीज़ इंस्टेंट होती है। उस समय हम क्रोध में होते हैं, इतने ज़्यादा आवेश में होते हैं कि हमें तुरंत चाहिए कि अगर सामने वाले ने व्यक्ति ने गलत किया है तो तुरंत उसका तुरंत फल मिलना चाहिए उसको। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कानून बनाए गए हैं, न्याय व्यवस्थापिका मतलब न्यायपालिका बनाई गई है, न्याय के लिए व्यवस्था रखी गई है। लेकिन फिर भी आप लोगों को बहुत सी बार ऐसा लगता है, या फिर बहुत लोगों को लगता है कि न्याय नहीं हुआ, बहुत लोगों को लगता है। लेकिन वो कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। ये भी एक कहावत है और ये कहावत हमने ही बनाई। क्यों? क्योंकि उसका तुरंत इंस्टेंट नहीं मिलता, क्योंकि जो उसका प्रारब्ध चल रहा होता है, जो उसका फल चल रहा होता है, वो पहले उसको भोगेगा। उसके बाद जो उसका कर्म बना है वो ऐड हो जाएगा, या तो उसको इसी जन्म में उसको भोगना पड़ेगा या फिर अगले जन्म में। ऐसा नहीं होगा कि वो कर्म खराब जाएगा। आप चाहे कैसा भी इतू सा भी कर्म करें, इतना सा भी अगर आप कर्म करेंगे तो उसका फल आपको निश्चित भोगना पड़ेगा, चाहे वो अच्छा कर्म हो चाहे वो खराब कर्म हो। ये बात आपको माननी होगी। क्योंकि व्यक्ति कर्म करने से पहले हम जब पूजा पाठ करते हैं, जब इधर उधर नहीं देखते, सिर्फ भगवान पर फोकस होता है हमारा। लेकिन कोई व्यक्ति जब गलत कार्य करता है तो वो अगल बगल में आमने सामने आगे पीछे देख लेता है, लेकिन वो हमेशा ऊपर देखना भूल जाता है कि यार ऊपर एक ऐसी शक्ति विद्यमान है जो परमेश्वर है, सर्वेश्वर है, हम सब का परम पिता है। लेकिन हम उसको कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं कि उसके घर, और ये उन लोगों के लिए भी है जो पूजा पाठ करें, जिन लोगों को लगता है कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है और इसके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, वो उसका प्रारब्ध वो पहले से लिखा कर लाया है। क्योंकि जो उसके संचित कर्म में दुख और सुख दोनों घड़े रख दिए गए हैं, अब वो सुख का घड़ा भोग रहा है। जैसे ही वो दुख का घड़ा है, जैसे ही वो नंबर आएगा, आपकी आंखों के आगे चार चांद लग जाएंगे कि अब इसको फल मिल रहा है, और आपको अनुभूति भी होगी। ऐसा नहीं है कि आपको अनुभूति नहीं होगी। हम सब इसी जन्म में और इससे पिछले जन्म में सुख दुख के सभी खातों को जोड़ते हुए चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज हमारे साथ कुछ, आज हम भी जो भोग रहे हैं, हमारे साथ भी कुछ ना कुछ बीमारियां हो जाती हैं, कुछ हादसे हो जाते हैं, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। लेकिन कभी हम चाहते हैं कि दुख आता है। लेकिन ऐसे ही ये सारी चीज़ें चलती रहती है। दिन है तो रात है, रात है तो दिन है। वो कहते हैं किसी व्यक्ति के जीवन में अगर रात चल रही है तो वो चिंता ऐसे ना करे कि दिन कभी नहीं होगा, दिन भी आएगा। और जिस व्यक्ति के जीवन में दिन चल रहा है वो उसका भी अहंकार नहीं करे, क्योंकि उसको ये पता होना चाहिए कि रात भी आएगी। और ऐसे काफ़ी सारी स्टोरीज हैं जिनसे आप और अच्छा समझ सकते हैं कि कैसे
बहुत से लोगों को लगता है कि हम इतनी पूजा पाठ करें, तो ये ध्यान रखना पूजा पाठ आप कर रहे हैं या आपसे करवाई जा रही है, या तो आपके कर्म इतने खराब हैं कि पूजा पाठ की आवश्यकता पड़ रही है, या फिर अब आपके कर्म इतने अच्छे हैं और उनका प्रबल भाग्य आपके साथ जुड़ने वाला है, बनने वाला है, आपके आगे भाग्योदय होने के लिए इन सब कर्मों की आवश्यकता पड़ रही है। ये भी व्यर्थ नहीं जाएंगे, बात ध्यान रखें। और पूर्ण श्रद्धा के साथ जितना आप अच्छे से अच्छा करने का प्रयत्न करोगे उतना ही आपके वारे न्यारे होंगे, ये बात आप ध्यान रखें। अब यहाँ पर देखते हैं, बात करते हैं स्टोरेज की कि आखिर ऐसा क्या होता है, या फिर कहें कि ऐसा क्या सच में होता है कि बुरे करने वाले के साथ भी बुरा होता है। देखिए किसकी स्टोरी वैसे तो 2-3 है, फिर भी मैं आपको 1 से 2 या 2 से 3 सुनाने का प्रयत्न करता हूँ। देखिए एक व्यक्ति था, और ऐसा नहीं है मैं उसको अच्छे से भी जानता हूँ। वो व्यक्ति मतलब एकदम ऐसा लगता है बिल्कुल सीधा साधा है, हम उसको जानते भी थे, मानते भी थे, सीधा साधा लगता भी था, हमें कोई उसमें ऐब या फिर कोई ऐसी गलत चीज़ें नज़र नहीं आती थी। लेकिन वो कहते हैं जो उसके साथ वाला व्यक्ति है वो उसकी रग रग या फिर कहें कि हर एक उस नब्ज से वाकिफ़ है जिसके बारे में कोई सामने वाला इंसान नहीं हो सकता। तो ऐसे ही जब हम ऐसे उसके साथ बैठे थे जो उसकी नब्ज जानता था, तो ऐसे ही बातें छिड़ गई, क्योंकि जब हम इस फील्ड में उतरे और सामने से जब स्टोरीज का पता चलता है तो हमारी कहीं ना कहीं पूरे जीवन भाग्य से क्या क्या प्रारब्ध है, क्या नहीं है, कैसे कर्मों का फल मिलता है, तो चीज़ें जुड़ती हैं, तो इंटरेस्ट भी आता है। ऐसे ही वो बताने लगा। अब वो बताने लगा कि ऐसे ऐसे इस व्यक्ति ने गलत किया था। तब थोड़ा शॉकिंग हुआ कि अरे ये व्यक्ति ने गलत किया, ये तो काफ़ी सीधा साधा है, ऐसा तो लगता ही नहीं है, इससे तो अच्छी हमारी भी बोलचाल है, लेकिन आज तक हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि इसने ऐसा गलत किया है, क्योंकि ये बहुत कुछ गलत करके बैठा हुआ है। तो उस टाइम हमारे समझ में नहीं आया, तो हमने उससे पूछा कि आखिर इसने ऐसा क्या किया। तो इसने कहा कि माफ़ कीजिएगा, उसने कहा कि इसने बहुत सारे तंत्र मंत्र किए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें की है, जैसे वशीकरण हो गया, लोगों को वश में करना, लोगों के ऊपर उल्टी सीधी चीज़ें करना, लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाना, लोगों के साथ गलत करना। और जबकि आदमी बिल्कुल सीधा साधा नजर आता था। तब विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जो बता रहा था उसके ऊपर बहुत अत्यधिक विश्वास था कि ये व्यक्ति यूं ही नहीं बता रहा, इसकी बैठक है और नव्ज ये उससे जानता है। अब उस व्यक्ति ने कभी अपने काम में मस्त रहता था, उसने कभी ध्यान नहीं दिया, नव्ज जानता था, कभी उसने न शेयर की न उसको कि उससे मतलब, वो अपने काम से काम रखता था। लेकिन अब उसके साथ जब गलत हुआ तंत्र मंत्र वाले के साथ, बताने वाले के साथ नहीं, तंत्र मंत्र वाले के साथ, अब वो कहें कि उसने सारी चीज़ें तो कर ली, लेकिन अब जब उसके पास वो सारे कर्म, वो कहते हैं एक साइकिल है, साइकिल मतलब एक ऐसे लगा लो कोई एक टायर है, पहिया है और इसके बिंदु है। अगर जैसे हम पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिणी मान ले तो जैसे पूरब में अच्छे कर्म चल रहे हैं, वो पूरब से पश्चिम तक आने में आपके अच्छे कर्म चल रहे हैं। अब पश्चिम से वापस पूरब की तरफ पहुंचने में, पश्चिम से वापस पूरब की तरफ पहुंचने में आपका एक दुख का साइकिल चलेगा, उसमें सब कुछ भोगना पड़ जाएगा। अब इस सुख के समय में आपने क्रियमाण कर्म में क्या क्या अच्छा किया है वो सब ऐड होता चल जाएगा, और अब यहाँ पर जो बुरे कर्म है ये भी आपको अब भोगने पड़ेंगे। कुछ लोगों को लगता है कि यार इसने गलत कर्म किया, भोगा क्यों नहीं, तो भोगना निश्चित है, भगवान के घर अंधेर नहीं है। अब उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ, वो व्यक्ति इतना ज़्यादा पैरालाइज हो गया, इतना ज़्यादा हो गया कि ना तो उसके चलने फिरने की बस की, ना कोई उसका सम्मान कर रहा है, मतलब उसको बिल्कुल घृणा की दृष्टि से देखा जा रहा है। जबकि किसी को उसकी स्टोरी के बारे में ही नहीं पता, लेकिन उस व्यक्ति का कहें कि नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हो गई उसको देखते ही, उसके मुंह से, वो कहते हैं शरीर पैरालाइज है जो, छोड़ो मुंह से भी हो गया, मुंह से बोला नहीं जा रहा, कुछ भी खाया नहीं जा रहा, इतनी बुरी दुर्गति उसकी हो गई। अब जब कहते हैं कितनी बुरी दुर्गति हो गई, सब जगह दिखाया, इलाज, कोई ट्रीटमेंट, कोई कुछ नहीं, कोई दवाई काम नहीं कर रही। वो कहते हैं इस वर्ग की जब लाठी चलती है तब आवाज़ नहीं होती, और उसकी तो आवाज़ ही बंद हो गई। इसलिए कहते हैं कि कर्मा पे हमेशा फोकस रखो। अगर आपकी बुद्धि काम कर रही है तो फिर व्यर्थ नहीं जाने दो कि ऐसा ना हो सामने वाले का नुकसान हो जाए। हमेशा अपनी भावनाएं अच्छी रखो। वो व्यक्ति ने सारे ट्रीटमेंट करवाए, सारे डॉक्टरों से मिला, उपल्ले तिपल्ले जो और भी उसने जो क्रियाएं की, सब कुछ सारी की सारी विफल हो गई, और उसको इतना बुरा पश्चाताप करना पड़ा, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना पड़ा ईश्वर से।
क्योंकि अब वो मुंह से बोल नहीं सकता तो अंतरात्मा से ही माफ़ी मांग सकता था। ये चीज़ें वो बाद में रिलेट करता है। उसके बाद इतनी उसकी दुर्गति हुई, 6 महीने, साल, 2 साल, कोई समय का था पता नहीं। उसके बाद जैसे जैसे वो टाइम ऑफ पीरियड, एक प्रायश्चित का समय होता है, वो निकला। उसके बाद धीरे धीरे उसकी चीज़ें थोड़ी थोड़ी रिकवर होने लगी। आज वो व्यक्ति स्वस्थ है, लेकिन आज वो व्यक्ति बिल्कुल सीधा साधा है। आज वो व्यक्ति किसी के बारे में बुरा करने की तो बहुत दूर की बात है, सोचता भी नहीं है। आज हमको ऐसा लगता है पूजे पाठ वाले, एक अंदर से आत्मा पवित्र होती है, भगवान को मानने वाले लोग होते हैं। जल्दी से धन प्राप्ति के चक्कर में अक्सर व्यक्ति गलत कर बैठता है। अपनी इंद्रियों के आवेश में आकर अक्सर व्यक्ति गलत कार्य कर बैठता है। वो दूसरे की भावनाओं की कदर नहीं करता। वो कहते हैं जिसको आप मान सम्मान दोगे तो आप भी उसके पात्र बनोगे। आप दूसरे का अपमान करोगे तो ये आपको भी आगे भोगना पड़ेगा। आज आप किसी के प्रति गलत विचार भी रखोगे तो आज कल भी आपको भी भोगना पड़ेगा। वो कहते हैं जैसा दोगे वैसा पाओगे। आज ईश्वर की भक्ति कर रहे हो तो चिंता की आवश्यकता नहीं है। आपको गुरु भी मिलेंगे, साधु संतों का संग भी मिलेगा, इससे आगे और भी अच्छी क्रियाएं होंगी। आपके पास जितना पैसा है उसमें आपको संतुष्टि भी होगी। आपके पास जितना पैसा उतना धन रुकता भी है। आपको फालतू के व्यय विचार नहीं होते। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम सिर्फ चीज़ें भोगने की दृष्टि से देखने लग जाते हैं। या फिर कहें कि कोई व्यक्ति गलत कार्य उसने कर दिया, अब हमारा सारा के सारा फोकस अपने कार्य से हट के उसके कार्य पर लग गए। हमारी भक्ति छोड़कर हमने उसकी सारी शक्ति पर अपना ध्यान लगा दिया। वो एक पंडित जी और एक वैश्या की स्टोरी थी, थोड़ी याद नहीं है लेकिन धुंधली धुंधली याद है कि वो वैश्या सारे कार्य करती थी और भगवान की पूजा पाठ भी करती थी, और एक पंडित उसको देखता था कि यार ये कैसे कार्य करे, कैसे कार्य कर रही है, कैसे कार्य कर रही है, कोसता रहता। और वो अपना कार्य कर रही थी। अब वो जो भी उसका कार्य था वो कार्य करती और भगवान का पूजा पाठ करती। अब जब वो दोनों की मृत्यु हुई तो वहाँ पर पहुँचे यमराज के पास। यमराज के पास पहुँचे तो अब वो जो था धर्मात्मा, वो ये सोच रहा था कि मैंने तो अच्छे कार्य किए हैं, मैंने तो अच्छे कार्य किए हैं। तो अब वहाँ पर जब बारी आई उनको, वो कहते हैं कि स्वर्ग नरक वाली बात जो होती है कि इसको इसमें भेजा जाए, इसको इसमें भेजा जाए। वैश्य को स्वर्ग और महात्मा को जो भी थे वो उसको नरक में। तो वो एकदम से चौंक गए कि ऐसा कैसे, इसने तो सारे समय गलत कार्य किया है, गलत कार्य करके फिर भगवान को याद किया है, और मैंने तो भगवान की दिन रात पूजा की है। तो उन्होंने कहा कि तुमने दिन रात पूजा जरूर की है, लेकिन तुम्हारा सारा ध्यान था कहाँ, भगवान की पूजा में था या फिर। तो उन्होंने को उनकी गलती नजर आई कि मैं पूजा पाठ करता था लेकिन सारा ध्यान वैश्य की ओर था, ये गलत कार्य कर रही है। और इसने क्या किया कि इसने अपना जीवन यापन करने के लिए उसको धर्म समझकर कार्य किया और भगवान की भक्ति की पूरी श्रद्धा के साथ, और भगवान से हर एक कर्म के लिए क्षमा मांगी इसने कि मैं इसके अलावा शायद मेरे पास और कुछ करने के लिए नहीं है। उसने सिर्फ अपना जीवन यापन के लिए अपना धर्म समझकर वो कार्य किया। और तुमने, तुम्हारा जो धर्म है वो कार्य तो किया, लेकिन ना तो तुम्हारी उसमें श्रद्धा थी, और तुम्हारे विचार, तुम्हारी कहें कि इंद्रियां, या फिर तुम्हारी हर एक चीज़ वहाँ पर रखी थी कि वो व्यक्ति गलत कर रहा है। जब भी तो कहते हैं सुधार जब किसी व्यक्ति को करना हो तो वो अपने आप में करना चाहिए, और हर व्यक्ति जब अपने आप में सुधार करता है सारी चीज़ें अपने आप पलटने लग जाती है। इसलिए आज आप ये चिंता ना करें, दूसरे के ऊपर ध्यान ना दें। अगर एक इतनी सी भी उसने चिन्हू मात्र सी भी, इत्तू सी भी गलती अगर उसने की होगी, उसका कर्म उसके पास लौट कर आएगा। और इत्तू सा अच्छा भी कार्य उसने किया होगा, चाहे वो कैसा भी हो, वो भी उसके पास लौट के आएगा। कब आपके वारे न्यारे, कब रंग से राजा और राजा से रंग का आपका कौन सा कर्म बना दे, ये कोई नहीं जानता। लेकिन कोई भी कर्म आपका व्यर्थ नहीं जाता, ये सब जानते हैं। आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।